फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला ताअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए जी लगाकर गुम्मद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना बांदादे गुलामाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और अपने घरों की खैर व बरकत के लिए नबी की बारगाह में पढ़ें दरूद पाक। आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग बावादे बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप लोग खामोश रहे, एक मरतबा स्टेज वाले पढ़े बावादे बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व शफीना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आप हजरात बड़ी देर से नातो मनक़बत समात कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लहजे को आपने मुलाहिदा किया। इंशाअल्लाह ताला मेरी तकरीर के बाद जनाब शकील रहबर चैनपुरी साहब क़िबला बहुत जल्द स्टेज पर आने वाले हैं, आप उनको भी समात करेंगे। आज का ये जलसा अज़मत वालिदैन के ताल्लुक़ से है और इसाले सवाब भी है मरहूमा का। उसी गर्ज से इस जलसे को सजाया गया है। चूँकि खानकाए हबीबिया सरारिया साहिब सज्जादा भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह कुछ देर में वो भी रौनक के स्टेज होंगे। आज की ये महफिल मिर्ज़ा ज़ीशान सफ़वी के वालदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए सजाई गई। हम और आप तमाम तर उलमाए कराम और शोरा इज़ाम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, रब तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है ला ताअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। कौमे बनी इसराइल से अहद लिया गया कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो और अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। इस आयत का सीधा साधा तर्जुमा है। दूसरी जगह अज़मत वालिदैन के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह निसा में इरशाद फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। वाबुदुल्लाह और अल्लाह की बंदगी करो, इबादत करो। वला तुशरिकू बिही शय्यन और अल्लाह की ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। फिर वहां पर रब ने आगे फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, उनके साथ भलाई करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर अपनी वहदानियत का जिक्र फरमाया, वहीं पर इबादत के साथ साथ बंदगी के साथ साथ सबसे पहला जो हुक्म हमें दिया वो वालिदैन की फरमाबरदारी के लिए दिया। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि निज़ामे कुदरत है कि जो चीज भी इस आलमे रंगो भू में अदम से वजूद में आती है उसके लिए दो इल्लतों का होना जरूरी है। अहले इल्म की खास तवज्जो का तालिब हूं, आप हजरात भी इंशाअल्लाह समझेंगे, लेकिन समझने से पहले दिल के दरीचे को खोल करके बुलंद आवाज से एक मर्तबा बोल दे पूरा मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह। बड़ी देर से आप हजरात नातो मनक़बत समात कर रहे हैं, बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। आप बोलते कब थे? जब कोई भी सना खाने मुस्तफ़ा आपको इशारा करे, आपको धक्का लगाए, आपको सुभान अल्लाह के लिए कहा जाए। लेकिन जब ऐसी पाक और बाबरकत महफिलों में आप हजरात शरीक हुआ करें तो आप ये समझा करें कि इस जगह पर बैठ करके कुछ नेकियों को समेट करके हमें भी ले जाने का आज मौका मयस्सर आया है, तो आप भी अपना हक अदा करते रहें और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोला करिए। इसलिए कि आज जो भी आप करेंगे, नाते पढ़ी जाएंगी, जिक्र मुस्तफ़ा होगा, कुरान पाक की तिलावत होगी, आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, इन तमाम चीजों का सवाब मरहूमा के रूह को पहुंचता रहेगा।
इसलिए कि आप हजरात भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाले हो। आज किसी की वालदा का इसाले सवाब हो रहा है, कल हमारी वालदा का भी इसाले सवाब होगा, हमारा भी इसाले सवाब होगा, हमारे घर से भी कोई ना कोई रुखसत होगा। इसलिए ये सोच करके जाएं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को एक दिन मौत का मजा चखना। अज़ीज़ाने गिरामी, दो इल्लतों का होना जरूरी है। वो क्या है? एक इल्लते फाइली है और एक इल्लते मादी है। इल्लते फाइली जो बनाने वाला होता है उसे कहा जाता है, और इल्लते मादी वो है कि जिस चीज से कोई शय वजूद में आती है उसे इल्लते मादी कहा जाता है। अब आप हजरात को और आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूं तो यूं समझिए कि जब किसी मिट्टी का कोई बर्तन कुम्हार बनाता है, चाहे वो मिट्टी का लोटा हो या प्लेट हो या गिलास हो, आजकल तो मिट्टी के बहुत खूबसूरत खूबसूरत बर्तन वजूद में आ रहे हैं, हम हजरात उसमें खा रहे हैं। आप भी खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे खाना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में खाना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। और आज भी इसी रविश पर खानकाहे हबीबिया असरारिया कायम और दायम है। आज भी बुरखाए शरीफ में लंगर खिलाया जाता है, उसी मिट्टी के बर्तन में खिलाया जाता है। आज बहुत सारी खानकाहों में ये रवाज बाकी है और इंशाअल्लाह ताला कयामत तक बाकी रहेगा। आपके घरों में भी मिट्टी का बर्तन होता होगा और रखना चाहिए, उसमें खाना चाहिए। वो सुन्नत भी है, मिट्टी के बर्तन में खाने में शिफा भी, सेहत याबी भी है। अगर मिट्टी के बर्तन पर ही गुफ्तगू करो तो एक लंबी तकरीर होगी। लेकिन और आगे बढ़ो, अभी जाने करेंगे। मिट्टी का बर्तन यानी कि लोटा अगर मिट्टी का किसी कुम्हार ने बनाया तो वो कुम्हार क्या हुआ? इल्लते फाइली हो गई। और जिस शय से मिट्टी का बर्तन बना यानी मिट्टी से वो लोटा बना तो मिट्टी क्या हो गई? वो इल्लते मादी हो गई। तो पता ये चला अज़ीज़ाने गिरामी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शहंशाह करम सैयद शकील रहबर साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये माशाअल्लाह शकील भाई भी आ गए हैं। आप हजरात बस थोड़ी देर इंतजार करें, बात को समझें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बनाने वाला इल्लते फाइली, जिस चीज से किसी शय को बनाया गया वो इल्लते मादी है। तो मिट्टी क्या हुई? इल्लते मादी हुई। इसी तरीके से निज़ामे कुदरत के मुताबिक इंसान के लिए भी दो इल्लतों का होना इंसान के लिए भी दो इल्लतों का होना जरूरी है। और इंसान के लिए एक सबब है जो माँ बाप है। इंसान के लिए सबब क्या है? माँ बाप हैं, जिसके मादे मानवीय से इंसान वजूद में आता है। अब आप ये कहें कि क्या औलाद के लिए, क्या बच्चा पैदा होने के लिए, बच्चे की विलादत के लिए माँ बाप का होना जरूरी है तो, लेकिन ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक फरमाई है, ये अशियाए कायनात जो वजूद में आई है, तो इल्लते हकीकी तो रब तबारक व तआला है। ये सबबे ज़ाहिरी है कि हमारे वालिदैन है, सबबे ज़ाहिरी हमारे वालिदैन है। इसलिए कि किसी शख्स को ये गुमान ना हो जाए कि अगर मर्द ना होते तो औरतों को बच्चा पैदा नहीं होता। इस शुबहे को मिटा दिया परवरदिगार आलम ने। हजरत मरियम को बेटा दे करके ये बता दिया कि मैं रब हूँ, मैं किसी बाप बिना बाप के भी बच्चे को जन्म सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने हुजूर असहाबे मिल्लत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ये है कि बगैर बाप के भी हजरत मरियम बच्चे को जन्म दे सकती है। और कोई औरत ये ना सोचे कि मैं औरत हूँ, अगर मैं ना होती तो बेटा ना पैदा होता। इस शुबहे को भी रब तबारक व तआला ने खत्म किया और हजरत आदम के बाईं पसली से बीबी हव्वा को पैदा करके बता दिया कि अगर औरत ना भी हो तब भी मैं अल्लाह की कुदरत ये है कि बाईं पसली से भी जन्म होता। और अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम की बाईं पसली से पैदा फरमाया, तो ये सारे सुबहात क्या हुए? खत्म हो गए। लेकिन सबबे ज़ाहिरी हमारे वालिदैन। तो अब इंसानों पर जानते हो इल्लते हकीकी जो है वो रब तबारक व तआला
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अशियाए कायनात पे पर्दा डाला इसलिए कि सबबे जाहिरी जो है वो हमारे माँ बाप है। हालांकि क्या है, हकीकत में किसने पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन हर चीज के लिए कोई ना कोई अल्लाह तबारक व तआला ने सबब बना दिया। जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं तो किसके जरिए? अपने माँ बाप, वालिदैन के जरिए। तो सबसे बड़ा एहसान अगर इंसान पर किसी का है तो वो अल्लाह ताला का है कि उसने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया। और उससे भी बड़ा करम ये है कि हमें इंसान बनाया। उससे भी बड़ा करम ये है कि हमें मुसलमान बनाया। उससे भी बड़ा करम ये है कि हमें मुसलमान बनाया। और सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं बनाया बल्कि सुन्नी मुसलमान बनाया। वो सुन्नी मुसलमान बनाया कि जो अकीदा हमें बरेली से मिलता है, ताजदारे कायनात की मोहब्बत मिलती है। आला हजरत ने हमें वो अकीदा दिया है कि हम अपनी जान को अगर कुर्बान करेंगे तो रसूल कायनात। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर असहाबे मिल्लत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, हम अपनी जान को कुर्बान करेंगे किस पर? रसूल आज़म पर। अब जिसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है वो दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको अपने माँ बाप से मोहब्बत है वो भी बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दे जरा हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को वो तरीका अता फरमाया है। खाना खाया तो अपने जो है गुलामों को खाने का तरीका अता फरमाया। नबी सोए तो हमें सोने का सुन्नत तरीका मिल गया। नबी चले तो हमें चलने का सुन्नत तरीका मालूम हो गया। लेकिन जब हमारी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमुदात के मुताबिक हम गुजारते हैं, उनके फरमान के मुताबिक गुजारते हैं, तो अब हमें ये भी देखना है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अज़मत वालिदैन के हवाले से, अपने माँ बाप के मोहब्बत के हवाले से हमें कौन सा दर्स दिया है। हदीस पाक में आता है अज़ीज़ाने गिरामी, एक सहाबी है हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बयान फरमाते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा से तकरीबन 1 मील की दूरी पर एक आबादी वहां पर कायम है जिसे गालिबन जिराना कहा जाता है। फतेह हुनैन के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर तकरीबन 16 दिन तक कयाम पजीर। कितने दिन तक? 16 दिन तक तकरीबन कयाम पजीर रह करके माले गनीमत तकसीम फरमा रहे, माले गनीमत तकसीम जो है तकसीम फरमा रहे थे फतेह हुनैन के बाद। तो एक खातून आई और बिल्कुल रसूल आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गई। वो माले गनीमत क्या था जो उस दिन रसूल कायनात तकसीम फरमा रहे थे? वो एक गोश्त था। गोश्त मेरे आका तकसीम फरमा रहे थे। एक खातून आई, हजरत अबू तुफैल कहते हैं कि मैं अपनी निगाहों से मैंने इस मंजर को मुलाहिजा किया है। अब जिसको अपने माँ बाप से सच्ची पक्की मोहब्बत होगी, आज इस अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों एक मिजाज लेकर के जाओ कि अगर हमारे माँ बाप हयात में है तो हम उनके साथ भलाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारे माँ बाप अभी हयात में है तो उनके साथ हम हुस्ने सुलूक करेंगे, उनके साथ हम अदब व एहतराम के साथ पेश आएंगे, उनकी ताज़ीम करेंगे, उनके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इस हदीस पाक को मुलाहिजा करें अज़ीज़ाने गिरामी। हजरत अबू तुफैल कहते हैं कि माले गनीमत मेरे आका तकसीम कर रहे हैं। फतेह हुनैन के बाद का मौका है, मकाम जिराना में सारे लोग हाजिर हैं। एक खातून आई और आने के बाद रसूल आज़म के इतने करीब पहुंच गई, इतने करीब पहुंच गई कि किसी खातून की हिम्मत न हो उतने करीब पहुंचने की। अभी हम लोग इस मंजर को देख ही रहे थे, उतनी ही देर में
ताजदारे कायनात, इमामुल अंबिया, सरदारे अंबिया, जिसके सदक़े में सारी कायनात को रब ने पैदा फरमाया, ये वालिदैन भी उन्हीं के सदक़े में हमें मिले हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, वो रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जब वो खातून पहुंची तो मेरे आका अपनी चादर मुबारक को उतार करके वहां बिछा देते हैं और वो खातून उस पर बैठ जाती है। अबू तुफैल कहते हैं कि मैंने पूछा, ऐ लोगों, ये कौन सी खातून है जिसके लिए मेरे आका अपनी चादर मुबारक को बिछा रहे हैं? उतने में आवाज आती है, ये कोई और खातून नहीं है बल्कि ये रसूल आज़म को दूध पिलाने वाली हलीमा सादिया है। तो जब हलीमा सादिया रज़ाई अम्मा होने के बाद भी मेरे आका ये ताज़ीम व तकरीम बजा रहे हैं कि अपनी रज़ाई माँ के लिए भी अपनी चादर मुबारक बिछा रहे हैं, तो जब हलीमा सादिया का ये मकाम है तो मेरे रसूल के माँ आमिना का क्या? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर असहाबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर आमिर मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, अब हमें जहाँ खाने पीने का सुन्नत तरीका मुस्तफ़ा की बारगाह से मिल रहा है, हमें सोने का सुन्नत तरीका मुस्तफ़ा की बारगाह से मिल रहा है, हमें नमाज पढ़ने का तरीका मुस्तफ़ा की बारगाह से मिल रहा है। इन तमाम तरीक़े कार के साथ साथ एक तरीका मेरे आका ने ये भी दे दिया है कि ये तो मेरी रज़ाई माँ है जिनके लिए मैं अपनी चादर बिछा रहा हूँ, और अगर तुम्हारी हकीकी वालिदा हया में है तो उन्हें शफ़क़त भरी निगाह से देखा करो, एक हज का तुम्हें सवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, आज का माहौल क्या है? हम अपने मोहल्लात में देखें, अपने इलाके में देखें, अपनी बस्ती पर गौर करें, अपने मुल्क का मुशाहिदा करें कि वो माँ बाप जिन्होंने अपने खूने जिगर को पिला करके अपने औलाद की परवरिश की, अपने औलाद की किफालत की, वो माँ जिसने अपने हिस्से का निवाला अपने बेटे को दे दिया, खुद भूखी रही लेकिन बेटे को भूखा नहीं रहने दिया, वो बाप जिसने जिंदगी के गम का बोझ अपने कांधे पर तो उठा लिया लेकिन अपने बेटे के लिए कोई तकलीफ न होने दी, अपने बेटे पर कोई आंच न आने दिया। आज वही बेटा जब ताकत व कुव्वत वाला हो जाता है, जब जवान हो जाता है, जब उसके अंदर इफ़हाम व तफ़हीम का मादा आ जाता है, तो वही बच्चा जो बड़ा हो गया, वही बेटा जो जवान हो गया, आज अपने वालिदैन की नाफरमानी करता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें तकलीफें पहुंचा रहा है, उन्हें घरों से निकाल रहा है, उनके खर्च पूरे नहीं कर रहा है, उनकी हुक्म अदूली कर रहा है, उनकी बातों को ऐसे टाल रहा है जैसे कि इनकी बातों की कोई वैल्यू ना हो। याद रखो अज़ीज़ाने गिरामी, जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया है, अल्लाह ने अपनी वहदानियत के बाद, अपनी इबादत के बाद सबसे पहले अगर किसी चीज का हुक्म दिया है तो वालिदैन की फरमाबरदारी के लिए हुक्म दिया है। जबकि अगर ज़हन में ये बात आप नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि अल्लाह की ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। जानते हो क्यों? क्योंकि शिर्क वो अजीम गुनाह है, शिर्क वो बड़ा गुनाह है कि जिसके बारे में कुरान में रब ने मज़म्मत फरमाई है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क रब के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है। जहाँ पर शिर्क का जिक्र रब कर रहा है वहीं पर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का जिक्र। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आपके वालिदैन अभी हयात में हैं, अभी दुनिया में हैं, तो काबिले मुबारकबाद हैं आप लोग कि अभी उनकी खिदमत कर लें, अभी उनके हुक्म को बजा लाएं। इसलिए कि याद रखो, इंसान के लिए दो चीजों का जो मैंने बताया, दो इल्लतों का होना जरूरी है। उसी के साथ साथ एक हुकूकुल इबाद और हुकूकुल ला भी है। इन दोनों को भी आपको समझना जरूरी है, ये दोनों को भी आपको समझना जरूरी है। हुकूकुल्लाह तो ये है, और हुकूकुल्लाह में सबसे अफजल जो चीज है वो यही है कि अल्लाह की ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराए।
उसको एक जानो, उसकी इबादत करो, उसकी बंदगी करो। लेकिन ये हुकूकुल इबाद जो है, इसमें रिश्तेदार है, दोस्त है, अहबाब है, तमाम लोग हैं कि जिनके दिल को आपने दुखा दिया, तो जब तक उस शख्स से आप माफी नहीं मांगेंगे, लाख इबादत और रियाजत करते रहे, वो शख्स जब तक आपको माफ ना कर दे, आपको माफी नहीं मिलेगी। इसलिए रिश्तेदार, खानदान, परिवार, दोस्त, अहबाब, ये तमाम मुसलमान, ये हुकूकुल इबाद में सबसे अफजल ये चीज है कि तुम्हारे वालिदैन का हक तुम्हारे नजदीक है। ये है हुकूकुल इबाद। और हुकूकुल्लाह में सबसे अफजल चीज ये है कि अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ना ठहराओ। तो अगर आपके वालिदैन अभी दुनिया में है, जानते हो अज़ीज़ान गिरामी, एक सहाबी रसूल है, उन्होंने बारगाहे रिसालत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मुकदमा पेश किया, इस्तिगासा पेश किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा ये बाप मेरे माल को लेना चाहते, मेरे माल को लेना चाहते, पूरा माल अगर हम इनको दे देंगे तो हमारी औलाद को या खाएगी, हमारे अहलो अयाल के लिए क्या बचेगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बाप को मेरी बारगाह में, अपने बाप को मेरी बारगाह में भेज देना। वो शख्स जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो मेरे आका ने पूछा, सबब दरियाफ्त किया कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे शिकायत की कि तुम उसका पूरा माल लेना चाहते हो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जो माल इससे लेता हूँ कहीं और खर्च नहीं करता हूँ, बल्कि इनकी फूफियां हैं उन पर, इनके जो करीबी हैं उन पर खर्च करता हूँ। ये तमाम अहदीस मुबारका अज़मत वालिदैन के हवाले से मिलती है। तो पता ये चला कि बच्चों का, बेटों का जो हक है, जो रुपया है, जो पैसा है, इन तमाम चीजों पर वालिदैन का हक पूरा होता है। वो जब चाहे, जितना चाहे, उसमें से लेकर के खर्च कर सकते हैं, तुम उनसे कोई मुआवजा नहीं। लेकिन आज हमने अपने बैंक में इतना बैलेंस जमा किया है कि हमारे माँ बाप के तन पर कपड़ा नहीं है, लेकिन बेटा बैंक से पैसे निकालने के लिए राजी नहीं है। हमने अपने ज़ौजा मोहतरमा के लिए, अपने बीवी के लिए तमाम ज़ेवरात तो बनवा दिए हैं, लेकिन अपने माँ के लिए हमने कोई चीज इकट्ठा नहीं की है। हम ये नहीं कहते हैं कि बीवियों का हक अदा ना करो, भाइयों का हक अदा ना करो, बेटों का हक अदा ना करो, लेकिन उनके साथ साथ अपने वालिदैन का भी हक अदा किया करो। वही बूढ़े माँ बाप, बहुत सारे सहाबा इकराम रहे जिन्होंने अपने कांधे पर बिठा करके नंगे पांव काबे का तवाफ भी कराया, हज भी कराया, लेकर के कई कई मील चलते रहे, सफर कराते रहे, पूरी जिंदगी उनकी खिदमत करते रहे। फिर पूछते थे, या रसूल अल्लाह, क्या हमने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या मेरे सहाबी सुनो, अगर तुम ये सोचते हो कि पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत कर ले, नंगे पांव उन्हें काबे का तवाफ कराए, अपने कंधे पर बिठा करके, तब भी अपने माँ के शिकम में जब तुम थे, उस एक दर्द का भी तुम बदला अपने माँ का नहीं है। ये है अज़मत वालिदैन, इसे हमें समझने की जरूरत है। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आपके वालिदैन जिंदा है तो उनकी फरमा बरदारी करो, उनकी इज्जत करो, उनकी ताज़ीम और तकरीम करो, उन्हें कोई तकलीफ ना होने दो, उनके हुक्म के मुताबिक जिंदगी को गुजारो। जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो जाएंगे तो रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे, और जब अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे तो परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके, उनके लिए बच्चों का हक क्या है कि कम से कम रोज अपने माँ बाप के कब्र पर हाजिरी दिया करें और उनके लिए ईसाले सवाब किया करें, फातिहा खानी किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें। इसलिए कि जब इंसान को मौत आती है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसके जो आमाल के सिलसिले होते हैं वो मुनक़ता हो जाते हैं।
लेकिन 3 चीजें बाकी रहती हैं। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत और रिजवान ने बहार शरीयत में इस बात को नकल किया कि 3 चीजें बाकी रहती हैं। एक तो वो जो उसने पूरी जिंदगी आमाले सालेहा की है, वो उसके साथ जाएंगे। दूसरी वो चीज जो सदका जारिया है, अगर आपने किसी मस्जिद में हिस्सा ले लिया, किसी मदरसे में हिस्सा ले लिया, तो जब तक उस मस्जिद में इबादत और रियाजत होती रहेगी, आपको उसका सवाब आपके कब्र पर पहुंचता रहेगा। और नेक साले औलाद की दुआ, जब आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका बच्चा अगर हाफिज़े कुरान है, आलिमे दीन है, तो आपकी नमाज़े जनाजा भी वही पढ़ाएगा, आपकी दुआए मग़फ़िरत भी वही करेगा। और अगर आपका बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर बहुत सारे हाफिज़े कुरान मौजूद होंगे, लोग इनको देखते हैं तो हल्के में लेते हैं। याद रखो, ये वो बच्चे हैं जिनके सीने में अल्लाह का कलाम में 30 पारे मुकम्मल मौजूद है। और जब ये अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। इसलिए कि जब ये बच्चे 2, 4, 10 और हाफिज़े कुरान बनाएंगे, फिर वो 10, 50 को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, फिर वो 50, 100 को बनाएंगे। इस तरीके से ये तसलसल जारी रहेगा। यके बाद दीगरे लोग कुरान की तालीम सीखते रहेंगे, तो इस तालीम को सिखाने का सवाब हाफिज़े कुरान को तो मिलता ही रहेगा, इनके साथ साथ इनके वालिदैन को भी इसका सवाब पहुँचता है। बेशक बेशक। इसलिए दीदाने गिरामी, अपने बच्चों को आप हाफिज़े कुरान बनाए, आलिमे दीन बनाए, इल्म दीन सिखाए। जब आप अपने बच्चों को पढ़ा देंगे तो वो भी नेक साले औलाद की दुआ आपको काम आती रहेगी। लग रहा है कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं थोड़ी ही देर में, आप हजरात बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे। हजरत भी तशरीफ ला रहे हैं, शकील रहबर साहब भी स्टेज पर मौजूद है। बस थोड़ी देर और आप समाअत कर ले, एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले तो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अजीजाने गिरामी, नेक साले औलाद की दुआ काम आती है। हाफिज़े कुरान बनाए, आलिमे दीन बनाए, या तो कम से कम इतना जरूरियाते दीन सिखा दे कि मुस्तफा का वफादार बन करके मुस्तफा का वफादार बन जाए। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नबी की सना खानी पढ़ सिखा दीजिए। नाते नबी अगर वो पढ़ने लगे तब भी उसके नजात का जरिया बन जाए। इसलिए अजीजाने गिरामी, आज जिस महफिल में हम और आप शरीक हैं, हाफिज मिर्जा दीशान सफवी, वो भी माशाअल्लाह सना खाने मुस्तफा बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। आज उन्हीं की वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए ये तमाम लोग हाजिर हैं। थोड़ी ही देर में हजरत भी तशरीफ ला रहे हैं। एक मर्तबा बावाज़े बुलंद पढ़े दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, माँ बाप का हक ये है कि अपने बच्चों का बेहतरीन नाम रखे, उन्हें तालीम दे। तो आज का माहौल ये है कि जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चों का नाम हम किसी आलिम से दरियाफ्त नहीं करते, उलमा से नहीं पूछते हैं, बल्कि हम इंटरनेट के जरिए से गूगल पर सर्च करते हैं कि कौन सा लेटेस्ट नाम इस वक्त चल रहा है। किसी सीरियल का नाम, किसी मूवी का नाम, किसी एक्टर का नाम, किसी एक्ट्रेस का नाम हम अपने घर के बच्चों को रखने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं। और हम सोचते हैं कि इससे लेटेस्ट नाम नहीं, इससे अच्छा कोई नाम नहीं है। फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर के अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, उसके नाम का असर जब उसकी हरकतों में पाया जाता है तो बहुत सारे लोग खानका चले जाते हैं। हुजूर, मेरा बेटा तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, तावीज़ दे दीजिए कि अपने माँ बाप की बात। जब आपने उसे उस तालीम ही नहीं दी बचपन में, अपने वालिदैन की फरमा बरदारी सिखाया ही नहीं, या आपने अपने वालिदैन की फरमा बरदारी की ही नहीं, अपने वालिदैन का अदब एहतराम आपने नहीं किया, तो आपका बेटा कैसे आपका एहतराम?
आपका बेटा आपका कैसे हुक्म मानेगा, आपका बेटा आपकी ताज़ीम कैसे करेगा, आपका बेटा आपकी बेटी आपके हुक्म के मुताबिक कैसे जिंदगी गुजारेगी। तो जरूरत है पहले हम अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करें, पहले हम अपने वालिदैन की इज्जत ताज़ीम और तकरीम करें, ताकि हमारे आने वाली नस्लें जो हो वो भी हमारी ताज़ीम। नाम सीरियल का पसंद है, जिस वक्त तो कुरान देना चाहिए, हाथ में कुरान की तालीम के लिए कायदा देना चाहिए, उस वक्त हमने अपने बच्चों को मोबाइल। इस जमाने का सबसे बड़ा अगर कोई खराब करने वाला हथियार है तो वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बल्कि बदतर बनाने वाला हथियार मोबाइल। तो उस वक्त हम अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है कि जहां जहां भी आज पूरे एतराफ में शादियों में डीजे पर रोक लगा रहे हैं उलमा, पाबंदी लगा रहे हैं, वहीं निकाह की उस पाकीज़ा महफिल में हम नाच गाना करवा रहे हैं। फिर जब उस ऐसी पाकीज़ा महफिलों में ऐसे बेजा काम करेंगे, फहश कलामी होगी, डांस होंगे, नाच और गाने होंगे, गलत रवैये को इस्तेमाल करेंगे, तो जो बेटा पैदा होगा वो कोई नेक और साले नहीं पैदा, वो होगा ही वैसे नाफरमान औलाद। फिर आप लेकर के आते हो कि हुजूर दुआ कर दीजिए कि मेरा बेटा फरमा बरदार हो जाए, नेक बन जाए। वो नेक बनेगा कैसे, वो नेक बन कैसे पाएगा जब आपने बचपन से ही उसकी तरबियत। जहां मैंने बेटे के लिए वालिदैन के हुकूक बताए, वहीं पर माँ बाप का भी हक है बेटों को। ये भी बाहर शरीयत में सदरुल शरिया ने फरमाया कि जब बेटा पैदा हो तो उसका नाम बेहतरीन किसी आलिम से दरियाफ्त करो, आलिम के बताए हुए नाम को रखो, ताकि जब नाम पुकारा जाएगा हश्र में कि हसन को बुलाया जाए तो जितने हसन दुनिया में होंगे, सुभान अल्लाह, हुसैन को बुलाया जाए तो जितने हुसैन दुनिया में होंगे सब इकट्ठा हो जाएंगे। कहीं मुझे तो आवाज नहीं, मोहम्मद को बुलाया जाएगा तो जितने नाम मोहम्मद होंगे वो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए ऐसे नाम को रखो जो नाम अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, जो अल्लाह की बारगाह में जो है जिन नाम को कबूलियत हासिल है, ऐसे नामों को मत मुंतखब करें कि हम सीरियल से, एक्टर से, एक्ट्रेसेस का नाम रख करके बड़ा फख्र महसूस करते हैं। आज आप देखो एक छोटी सी, क्या कहें, छोटी मिसाल नहीं बल्कि बहुत बड़ी मिसाल है। आप वाक़ाते करबला को हर साल सुनते हैं, बल्कि साल ही नहीं पूरा साल सुनते हैं। खासकर मुहर्रम के महीने में तो पूरा तरतीब के साथ हम सुनते हैं। आप देखो दीदाने ग्रामी, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरत अदब और एहतराम के साथ खड़े हो और हजरत का इस्तकबाल कर ले और बुलंद आवाज से नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अस्हाबे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर अस्हाबे मिल्लत, हुजूर अनवारुल्लाह शफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अस्हाबे मिल्लत, सरज़मीने पुरखास शरीफ, शहजादे अस्हाबे मिल्लत, शहजादे हुजूर अस्हाबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने पुरखास शरीफ, सरज़मीने पुरखास शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अस्हाबे मिल्लत, शहजादे हुजूर अस्हाबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं, हजरत भी तशरीफ रख में। अभी आप हजरात को एक अदीम शायर को समात करना है, जनाब शकील रहबर चैनपुरी को। इत्मीनान के साथ बैठे, कुछ लोग स्टेज पे जो इधर है वो बाईं तरफ आ जाए, आप हजरात और आगे होकर के बैठ जाए। मोहब्बत से पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज कहाँ चली गई? और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा मजमा जीता जागता हुआ है, इसलिए कि आप जागते रहे। अभी आप हजरात को नात भी समात करनी है, मैं भी बैठा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला सुनूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान। वालिदैन का हक ये है कि अपने बेटों का नाम
सही तरीके से रखें, उलमा से दरियाफ्त करें, आलिम से पूछ करके रखें, हजरत की बारगाह में आए, उनसे नाम मुंतखब कराएं। बहुत सारे लोग हैं कि जिनके यहाँ बच्चों की विलादत होती है तो कॉल करके कम से कम पूछ लीजिए कि हजरत ये नाम रखा जाए, इसका माना क्या है, नाम अच्छा है कि नहीं है। अभी भी लोग हैं, अभी भी लोगों के अंदर बेदारी है, और जब तक ऐसे लोग हैं हमारी मस्जिदों से पीछे से बच्चों के आवाज, हमारे बच्चों के मस्जिदों से आवाज बुलंद होती रहेगी। माँ बाप का हक ये है कि जब उनका बेहतरीन नाम मुंतखब कर तो उन्हें तालीम दें, जरूरियाते दीन सिखाएं, हाफिज़े कुरान आलिमे दीन बनाएं। इसलिए कि जब आप दीन की तालीम अपने बच्चों को देंगे तो वो मुस्तफ़ा का वफादार बन। एक वाकया मेरे ज़हन में आ रहा है, उसको बयान करके इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूंगा। एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पेशावर की सरजमीन है, एक खातून है, उन्होंने अपने बेटे को बचपन से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके मर्तबे के बारे में, उनकी अजमत को सिखाया, बताया। जब वो बेटा जवान हो गया तो उसके दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग इस तरह रोशन हुआ कि पेशावर की सरजमीन पर एक शख्स ने गुस्ताखी की रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में। आज भी लोग गुस्ताखे जो है गुस्ताखियां नबी की शान में कर रहे हैं, लेकिन हमारे सरों में जूं तक नहीं रेंगती है। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का कि जिस जिंदगी का उन्वान इश्क़े मुस्तफ़ा ना हो? क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का कि जो जान नबी की अजमत के लिए कुर्बान ना हो सके? नामूसे तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए अगर हम अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकते हैं तो हमें जीने का कोई हक ही नहीं है। याद रखो, हमारी माँ और बहनें भी हाजिर है। आज हम अपनी पॉपुलेशन के लिए, अपनी पॉपुलरिटी के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने लाइकर्स के लिए जाने कितने कितने घिनौने काम कर रहे हैं। नाच और गाने करके 30 सेकंड की वीडियोस को बना करके हमारे मुसलमान की बेटियां नाच करके ये दिखाना चाहती है कि इंटरनेट पर इतना मुझे लाइक मिला है, इतनी पॉपुलेशन है मेरी, इतने फॉलोअर्स है मेरे। याद रखो, पूरी जिंदगी अपनी इसमें इन खुराफात में गुजारने वाली लड़कियों को भी इतने व्यूअर्स और लाइक नहीं मिले होंगे जितना हिजाब में रह करके उस बेटी ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया था। एक दिन में उसके इतने फॉलोअर हो गए थे कि पूरी जिंदगी नाचने वाली इतने ना लाइकर से इकट्ठा कर सकी ना फॉलो। क्या कहने सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत, फैजाने हुजूर असहाबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन ऐसा जज्बा मिलेगा तालीम से, इल्म दीन से। इल्म दीन वो नूर हमें अता करता है कि हमें बोलने के लिए अलग से एक जबान अता करता है, हमें सुनने के लिए अलग से एक कान मिलता है, हम अपने हक को पहचानते हैं। अगर आज भी हर माँ बाप अपने बच्चों को तालीम, मुस्तफ़ा की तालीम अपने बच्चों को सिखाने लगे, इल्म दीन सिखाने लगे, तो बेटियां भी मुस्तफ़ा की वफादार होंगे, बेटे भी मुस्तफ़ा के वफादार होंगे, कनीज फातिमा बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन आज वालिदैन की कमी है कि अपने बच्चों को कम से कम अगर हाफिज़ कुरान आलिम दीन नहीं बना सके हो तो जरूरियात दीन सिखा दो, ताकि वो इतना दीन जान जाए कि अज़मत मुस्तफ़ा को जाने और उलमा की सोहबत इख्तियार करे और आले रसूल की अज़मत को पहचाने। लेकिन हमने खुद भी इल्म दीन नहीं हासिल किया है, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। और आगे बढ़े अजीज़ाने गिरामी, वो खातून हैं, उन्होंने अपने बेटे को कोई आलिम दीन नहीं बनाया था, उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने अपने बेटे को आशिक़े मुस्तफ़ा, उन्होंने अपने बेटे को आशिक़े मुस्तफ़ा बनाया था। अरे अब वही बोलेगा जो आशिक़े मुस्तफ़ा होगा, वही बोलेगा जो आशिक़े मुस्तफ़ा होगा। बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरूरी है नबी की मोहब्बत को उसके सीने में डालें, उसके दिल को इश्क़े मुस्तफ़ा के चिराग से रोशन करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई आलिम ही बनाया तो आलिम बनाया, बेहतर है कि आलिम बनाओ, बेहतर है कि
लेकिन अगर नहीं बना सके हो तो उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन करो, उसको नबी के बारे में बताओ, नबी की सीरत पढ़ाओ, तब वो बच्चा मुस्तफ़ा का वफादार बनेगा। लेकिन आप देखो वो पेशावर की सरजमीन है, उन्होंने अपने बेटे को आलिम दीन नहीं बनाया, हाफिज़ कुरान नहीं बनाया, लेकिन एक सच्चा आशिक नबी बनाया। और वो बेटा अपने माँ बाप के तालीम के मुताबिक बहुत सारी नात को याद कर रखा और नबी की नात, नबी की मोहब्बत में डूब करके नबी की सनाखानी किया करता था। उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग इस कदर रोशन था कि जीज़ान गिरामी एक शख्स ने पेशावर की सरजमीन पर नबी की गुस्ताखी की तो उसने उसका कत्ल कर दिया, उसे जहन्नम रसीद कर दिया, गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा कर दिया। आप जानते हो हुकूमत की वजह से उसे सजा हो गई। उसे सजा क्या मिली कि इसको फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन वो माँ जिसका बेटा आशिक मुस्तफ़ा होता है, उस माँ के चेहरे पे शिकन नहीं आती है, बल्कि वो तो ये सोचती है कि अगर एक नहीं 1000 बेटे भी होते तो एक एक करके सब मुस्तफ़ा के नाम पर मैं कुर्बान। ये उसके लिए जज्बा होगा जो सच्चे मुस्तफ़ा के वफादार होंगे। अब वो जब मौत के घाट उस शख्स को उतार दिया जिसने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो पूरे पेशावर में शोर हो जाता है कि कौन मुजाहिद है, कौन नबी का दीवाना है जिसने इस गुस्ताखे रसूल को जहन्नम रसीद कर दिया है। पूरे पूरे मुल्क में पूरे चारों तरफ उसका नाम हो जाता है दीवाने गिरामी, लेकिन उसको फांसी की सजा हो जाती है। जिस दिन उसको फांसी होना है लोग जमा है, भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, लोग देखना चाहते हैं कि दीवाने मुस्तफ़ा का जज्बा क्या है। आज भी लोग देख रहे हैं, कल भी लोग देखते थे। सुबह कयामत तक हर जमाने में नबी के दीवाने हो आते रहेंगे और दावा करते रहेंगे इश्क़ मुस्तफ़ा का। आज आप देख रहे हो कि एक शख्स था, एक मामूली आदमी था जो मस्जिद में इमामत किया करता था, जिसे लोग जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। उसने अपनी जिंदगी का उन्वान इश्क़ मुस्तफ़ा बनाया, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए मुबाहले का चैलेंज किया। तो आज उसे पूरी दुनिया अपने कांधे पर उठा करके घूम रही है, अपने सरों पर बिठा करके घूम रही है। तो पता ये चला कि जब तुम इश्क़ मुस्तफ़ा में अपनी जिंदगी को वक्फ कर दोगे तो इज्जतें तुम्हारे कदमों को चूमती। इसलिए कि ये इज्जत मिली कहां से? मुस्तफ़ा की चौखट से मिली। ये सारी कायनात का वजूद मुस्तफ़ा का सदका है। इज्जत देने वाला वो तो इज्ज़ मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। अगर किसी के खिलाफ कोई शख्स किसी पर्चे में उसके अयूब को निकाल करके किसी चौराहे पर लटका दे, तब भी उसको जिल्लत और रुसवाई उस वक्त तक नहीं हो सकती है कि जब तक रब उसे जिल्लत और रुसवा ना करे। अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है। तो किसी बंदे की बुराई से, किसी बंदे की गीबत से, किसी बंदे की चुगली से किसी शख्स के अजमत में कोई कमी नहीं आती है, किसी शख्स के जो है कैरेक्टर पर कोई कमी नहीं आती है। बल्कि आगे बढ़े, जब फांसी का वक्त आया सारे लोग घेरे हुए हैं उस शख्स को। उसकी माँ भी थोड़ी दूर पर खड़ी हुई है, वो भी हसरत भरी निगाहों से अपने माँ को देख, अपने बेटे को देख रही है। वो माँ देख करके चेहरे पर शिकन नहीं आ रही है, बल्कि माँ भी मुस्कुरा रही है। बेटे ने कहा कि मेरे जो है आंख पर काली पट्टी मत बांधो, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ। लोगों ने पूछा क्या देख रहे हो? कहा जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। कहा मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन बता दो ताकि आने वाले लोगों को, आने वाली नस्लों को ये पता हो जाए कि जब आशिक मुस्तफ़ा फांसी के फंदे को चूमता है तो उसको कौन सी चीज नजर आती है। उसकी माँ ने कहा ऐ बेटे, अगर तू नबी का वफादार है तो नबी के गद्दार को जहन्नम रसीद करके फांसी के फंदे पर खड़ा है, तो इन गूंगी और बहरी कौमों को बता दो कि बेटे तुम क्या देख रहे हो। वो पेशावर की सरजमीन पर सच्चा आशिक मुस्तफ़ा फांसी के फंदे को पकड़ करके खड़ा है। माँ भी खड़ी हुई है, दोस्त अहबाब भी खड़े हुए हैं, पूरे पेशावर में लोग भीड़ लगाए हुए हैं इस मंजर को देखने के लिए। याद करो मुजीदाने गिरामी, वो कैसा मंजर रहा होगा कि एक माँ खड़ी है, बेटा मौत के मुंह में जा रहा है, एक माँ खड़ी है, बेटा फांसी के फंदे को चूम रहा है। आज हम और आप
बड़ी आसानी के साथ किसी के मरहुमा के, किसी के वालिदैन के इसाले सवाब में शरीक होते हैं और ऐसे फर्ज के तरह आते हैं, फौरन चले जाते हैं, हक अदा करने आते हैं। एक दूसरे के गम में शरीक हुआ करो। याद करो कि जिस दिन हमारे वालिदैन दुनिया से रुखसत होंगे, हमारे दिलों पर क्या बीतेगी। इसी तरीके से जब किसी के घर से किसी के माँ बाप रुखसत हो जाते हैं तो उसके दर्द का एहसास किया करो। हम तो सोचते हैं कि जाने वाला चला गया, लेकिन कभी उस माँ के जो है दिल से पूछो कि जिसका जवान बेटा कभी दुनिया से रुखसत हो जाता है, उस बेटे से पूछो जिसकी माँ कभी रुखसत हो जाती है, उस बेटे से पूछो और उस बाप से पूछो कि जिस बाप के जिंदगी में किसी का जवान बेटा चला जाता है, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा जाता है, पूरी बस्ती जो है सन्नाटे से गूंजती रहती है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए तो जब हम कभी वाक़याते करबला सुनते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आज की तकरीर में हमें बहुत मजा आ गया, बल्कि ये एहसास करना चाहिए और उस वक्त के मंजर को याद करके ये महसूस करना चाहिए कि क्या आलम रहा होगा जब नन्हे अली असगर के लाशे को हुसैन उठाते रहे होंगे, क्या मंजर रहा होगा जब अली अकबर के लाशे को हुसैन कांधे पर उठा रहे होंगे, क्या मंजर रहा होगा जब अब्बास अलमबरदार के बाजू कट रहे होंगे, क्या मंजर रहा होगा उस हुसैन आजम के लिए कि 72 नुफूसे कुदसिया यके बाद दीगरे सब नबी के लिए, सब दीन के नाम पर कुर्बान हो गए। लेकिन ए हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, ए हुसैन तेरे जज्बे को सलाम, एक एक करके पूरे खानदान को तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए और तहफ़्फ़ुज़े शरीयत के लिए कुर्बान कर दिया। इसलिए कि वो 72 नुफूसे कुदसिया जो थे वो नबी के सच्चे वफादार थे, वो नबी पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले थे, वो नबी के सच्चे और जानिसार गुलाम थे। हमारे और आपकी तरह सिर्फ गुलामी का दावा करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वो नबी के सच्चे गुलाम थे। उनसे दिल से पूछो जिनके जवान बेटे दुनिया से जा रहे हैं, जिनके नन्हे बेटे दुनिया से जा रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हम और आप तो शरीक होते हैं किसी महफिल में, आज हैं सुबह चले जाते हैं। उसके दिल से पूछो जिसकी वालिदा दुनिया से गई है, जिनके वालिद दुनिया से गए हैं। इसलिए कि कुल्लु मोमिनिन इख्वा, आपस में तमाम मोमिनीन भाई भाई है। मोमिन की मिसाल मेरे आका ऐसे फरमाते हैं कि जब कहीं जिस्म में हमें कांटा चुभ जाता है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, ऐसे ही अगर किसी मोमिन भाई को तकलीफ हो तो उसके दर्द का एहसास दूसरे मुसलमान को करना चाहिए। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, जरूरत है हमें अपने दिल को जिंदा करने की, दूसरे के दर्द को महसूस करने की। जब आज आप किसी के गम में शरीक होंगे तो कल वो शख्स तुम्हारे गम में शरीक होगा। इसी तरह दुनिया का निजाम चलता रहता है, एक दूसरे के गम को बांट करके, एक दूसरे के दर्द को बांट करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को दिलासा दे करके ये जिंदगी का निजाम चलता रहता है, दुनिया का निजाम चलता रहता है। लेकिन ये दुनिया का निजाम तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने इश्क़े मुस्तफा में अपनी जिंदगी गुजारी है और नबी के वफादार बन करके दुनिया से जाओगे तो दुनिया का वजूद तो मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारा वजूद बाकी रहेगा, तुम पहचाने जाओगे। और कल कयामत में मैदाने हश्र में भी नबी के काली कमली के नीचे तमाम गुलामाने मुस्तफा अपने आप को छुपाते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पनाह लेते हुए नजर आएंगे। वो पेशावर की सरजमीन पर बेटा है, फांसी के फंदे को चूम रहा है। माँ कहती है बेटे मैंने तुझे पढ़ाया था, मैंने तुझे नबी की सीरत बताई थी, तो नबी की मोहब्बत में जब तू फांसी के फंदे को चूम रहा है तो हमारी आने वाली नस्लों को बता दो कि तुझे दिखाई क्या दे रहा है। वो शख्स मुस्कुरा करके कहता है, ऐ निडौरा की सरजमीन पर जो है रहने और बसने वाले सुन्नी मुसलमानों, उस जवान के जवाब को सुनो। वो जवान कहता है, ऐ कैरी कौम अंधी और बहरी सुनो, मैं फांसी के फंदे को चूमता हूँ तो आका का दीदार होता है। मेरे आका जिंदाबाद, जिंदाबाद, मेरे आका जामे कौसर का प्याला लेकर मेरा इंतजार कर रहे हैं कि ऐश ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे आशिक, तू फांसी के फंदे को चूम करके जल्दी इस पे लटक जा, मैं तेरा मुंतजर हूँ कि मैं तुझे जामे कौसर का प्याला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुस्ताखे नबी की एक सजा।
गुस्ताख नबी की एक सजा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, अपने बच्चों को कुछ बनाओ या ना बनाओ, सच्चा आशिके मुस्तफ़ा बना दो, सच्चा आशिके नबी बना दो, तो अज़ीज़ाने गिरामी यहाँ भी कामयाब रहोगे और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। बनी इसराइल से अहद लिया गया कि अल्लाह के सिवा किसी को मत पूजो और अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। दूसरी जगह सूरह निसा में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैन इहसाना। वाबुदुल्लाह, और अल्लाह की बंदगी करो, वला तुशरिकू बिही शैय्यन, और अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना ठहराओ, और अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो, तो यहाँ भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में, मुझे बोलने में या आपके सुनने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो रब तबारक व तआला अपने शान करीमी और रहीमी से उसे माफ फरमाए। और जिनके वालिदैन अभी हयात में हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम के सदके में, आले रसूल के सदके में उनके उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।